मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हम आपको कल का बताएं। कल शाम में हम लोग पूरे दिन सिटी पैलेस, जो अपना एक गार्डन है सहेलियों का बगीचा, ऐसे करके एक जगह थी। और वो जो हम आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में। तो वो हमने देखा, शाम को हमने थोड़ा डिनर के लिए हम गए थे खम्बागनी करके, एक बहुत ही फेमस यहाँ की कुजीन की रेस्टोरेंट है उसमें, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी होती है। आपको बिल्कुल झील से लगे हुए आप उस पर बैठकर अपने डिनर का एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बैठने का जो तरीका होता है वो तख्त की तरह होता है कि आप पलथी मार कर आप जैसे कैसे राजा और वो लोग बैठते थे लाउंज की तरह, उस टाइप का बना होता है। और आप वहाँ बैठकर आप कैंडल लाइट में डिनर का मजा लेते हो, और झील का और सारा जो नज़ारा तो वो आप देखोगे वीडियो में, ऑलरेडी है वो सारी चीज़ें। तो मैं बताता हूँ आपको कि आज हम क्या प्लान कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ फोर्ट है जो महाराणा प्रताप का है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म भी वहीं हुआ था। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जब एक बार वहाँ की हिस्ट्री क्या है, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ये है आज का प्लान। और आज पूरे दिन का ही प्लान है, क्योंकि ये तकरीबन यहाँ से 80 किलोमीटर है उदयपुर से। तो अभी तो हम होटल में हैं, यहाँ से हम निकलेंगे, फिर हम जाएंगे और हम वहाँ से लौट कर आते हैं। तो फिर आपको एक वीडियो में आप सारी चीज़ें देख ही लोगे वैसे तो यही है आज का प्लान। अभी सुबह सुबह का ये तकरीबन 7:45 हो रहा है, 7:45 के आसपास। और आज आप देखो कैसा धुंध है, काफ़ी फॉगी है आज का वेदर। और ये नज़ारा है इस वक्त झील का। ये झील वैसे तो 18 फीट गहरी है, लेकिन ये जैसे आप किनारे पर इतनी गहरी नहीं है। आपको आपको इस वीडियो में पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसा मुझे नीचे के घास बहुत क्लियर दिख रहे हैं। तो लेकिन बताते हैं कि जिसका जो मैक्सिमम गहराई है जहाँ पे जाती है वो 18 फीट जाती है। तो ये है अभी सुबह का नज़ारा, देखिए। तो यही सब है आज का प्लान। फिर हम आपको वहाँ के बारे में बताएंगे कि हमने क्या देखा क्या नहीं। ओवरऑल उदयपुर ठीक है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, स्पेशली इस वेदर में जब थोड़ी ठंड हो, अक्टूबर से मार्च के बीच में। ये जगह अच्छी है। चलिए, हम लोग निकल चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। वेदर काफ़ी फॉगी है आज, ठंड भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा। जैसा मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को दिखलाया था होटल से, कुछ कुछ वैसा ही है। शीशा थोड़ा साफ नहीं है कार का, तो इसलिए शायद इतना क्लीन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको पता तो चल ही जाएगा। काफ़ी फॉगी है वेदर। और जो रास्ता है ये भी काफ़ी पहाड़ियों के बीच, छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है। तो हम लोग अभी जस्ट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया है इसको देखते हुए कि ये जो पूरा एरिया है ये छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्रोबेबली इसीलिए जो महाराजा थे उस टाइम पे, मेवाड़ वंश के, वो सब लोगों ने यहाँ पे फोर्ट बनाना चाहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर फोर्ट्रेस क्रिएट किया जा सकता था, जिससे सेव करने के लिए लोगों को आसानी होती है। तो यही है। मैं आपको एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट की। तो ये बेसिकली 15th सेंचुरी में इस फोर्ट का निर्माण किया गया था। जो एक राजा थे, महाराजा कुंभा, उन्होंने ही इसका रास्ता थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए बम्पी है, तो इसलिए निकलते हैं। रास्ता बन रहा है एक्चुअली, यहाँ पे सीमेंटेड रोड एक साइड में बन रहा है, इसलिए इसको ब्लॉक किया हुआ एक साइड में। ये हम एक सेकंड बस रुक जाइए, थोड़ा सा ये रास्ता क्रॉस हो जाए तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। छोटे छोटे गांव और के बीच से ये सारा रास्ता निकलता है। पूरे रास्ते हम पहले स्टेट हाईवे पे थे, फिर एक चढ़कर एक छोटा सा नेशनल हाईवे आया, फिर वापस हम एक स्टेट हाईवे पे आ गए हैं, और उसी रास्ते से भी हम लोग जा रहे हैं। छोटा सा आई थिंक स्ट्रेच है जिसमें कि
काम चल रहा है और इसलिए शायद इसका ये है। ठीक है, तो अभी हम थोड़े से स्ट्रेच पे आ गए तो हम बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 15th सेंचुरी में ये फोर्ट बनवाया गया था राजा कुंभा के द्वारा, और बेसिकली ये एक फोर्ट्रेस था जिसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके अंदर ही उनके लोगों के रहने के लिए, और उनको पूरे शेल्टर मिलते थे। अगर कभी किसी ने आक्रमण किया तो वो पूरे इसको क्लोज कर दिया जाता था चारों तरफ से, और फिर ये शेल्टर की तरह में काम करता था उन राजाओं के लिए। कई बार इसको यूज किया। इवन राजा उदय सिंह भी जब उन पे काउ का कोशिश किया गया था तब भी वो यहीं छुपे हुए थे। बाद में वो यहाँ से निकलने के बाद में उन्होंने उदयपुर का बसाया था। और एक और जो सबसे बड़ी चीज है कुंभलगढ़ फोर्ट की, कि इसका जो वॉल है वो 36 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल स्ट्रेच का वॉल है, जो कि दुनिया में ओनली सेकंड है आफ्टर वॉल ऑफ चाइना। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज ह्यूज थिंग फॉर इंडिया। उस टाइम पे इतनी बड़ी वॉल बनाई गई थी, और ऐसी वॉल है जिसपे कि घोड़े और सारे लोग चल पाते थे, सैनिक चल पाते थे। अभी चलेंगे वहाँ तो हम देखेंगे ही उसको। तो बेसिकली ये थी उसकी हिस्ट्री। और इसको 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके बाद से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है। और फॉर द प्रॉपर रीज़न ओनली, अगर ये दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी वॉल है तो ऑफ कोर्स आ जाता है। और आज भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है ये फोर्ट्रेसेस के अंदर की। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। एक पैलेस ऑफ क्लाउड भी है उसके अंदर में, जो कि काफ़ी अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों में रह रहे हो ऐसा। हम चलेंगे तो देखेंगे इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे हैं। इन सब को देखते हुए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया 2013 में। तो ये देखिए, हम ये जो रोड है छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच से हम लोग निकल के जा रहे हैं। रोड कहीं कहीं तो ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है आई थिंक। और कुंभलगढ़ में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स भी हैं, तो आई वाज गेसिंग कि थोड़ा रास्ता सही से बना हुआ होगा, लेकिन उतना नहीं है बना हुआ। आई थिंक काम चल रहा है बेसमेंट, इसलिए। चलिए, यही था अभी के लिए। बाकी वहां पहुंच के आपको बताते दिखाते हैं क्या हम लोग देखते हैं, वही आपको दिखाएंगे।